बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फार्माकोग्नोसी के लेक्चर नंबर 15 में आज हम एलर्जी पे बात करेंगे। एलर्जी क्या है? एलर्जी एक रिस्पॉन्स है किसका? आपकी बॉडी का किसके अगेंस्ट? एंटीजन के अगेंस्ट। और एलर्जी को समझने के लिए आपको दो बातें सबसे पहले समझनी है कि एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। एंटीजन एक ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो आपकी बॉडी में आके आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे, वो एंटीजन है और उसको हम एलर्जन भी कहते हैं। और एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी के सेल्स हैं, आपकी बॉडी के जो लिम्फोसाइट्स हैं, सेल्स हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स को, वो एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करती हैं, तभी इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। अब एलर्जी एक स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी है। हाइपर सेंसिटिविटी कि आपकी बॉडी जो है वो किसी भी एंटीजन या एलर्जन के अगेंस्ट एक सेंसिटिव जो अफेक्ट रखती है वो नॉर्मल से हाइपर हो चुका है। यानी कि आपकी बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स हाइपर नहीं है। जब वो रिस्पॉन्स एग्जैजुरेट करेगा, एक ख़ास लिमिट से बढ़ेगा, तो हम कहेंगे हाइपर सेंसिटिविटी हो चुकी है। किसी भी इंडिविजुअल की किसके अगेंस्ट? फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट, ऐसी चीज़ जो बाहर से आई है। यूजुअली आप प्रोटीन, ज़्यादातर कोई प्रोटीन ही नेचर हो सकती है, या डेफिनेटली डिपेंड करता है कि वो कौन सा इंडिविजुअल है जिसको ये एलर्जन जो है जिसकी बॉडी में एंटर हुआ है। हम लोग ये बात कर रहे थे कि एलर्जी बेसिकली एक हाइपर सेंसिटिविटी है किसी भी फॉरेन पार्टिकल की, जब कोई प्रोटीन या कोई पार्टिकल हमारी बॉडी में एज आ एंटीजन, एज आ एलर्जन अटैक करता है। अब हमारे पास ये बात क्लियर है कि एलर्जी नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं है, ये एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का। यानी कि एलर्जी के काम से डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि एलर्जी एक एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है किसका? हमारी बॉडी का अगेंस्ट एंटीजन। एलर्जिक सब्सटेंसेस कौन से हैं, किन चीज़ों से हमें एलर्जी होती है? तो उनमें सबसे पहले हमें फूड पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं कि कुछ ऐसी फूड होती हैं जिससे इंसान एलर्जिक होता है। कुछ लोग चॉकलेट, कुछ लोग मूंगफली, कुछ लोग गंदम, कुछ लोग जो है चावल। मतलब ये मुख्तलिफ ऐसे फूड पार्टिकल्स हैं, फूड हैं ऐसी जिससे इंसान एलर्जिक होता है, उनको खाने के बाद एलर्जी का अटैक शुरू हो जाता है। डस्ट पार्टिकल्स, ये बहुत मेजर इशू है। मैं समझता हूँ कि हर 15-20 लोगों में से एक बंदे को डस्ट एलर्जी होती है। और डस्ट एलर्जी डेफिनेटली फिर रनी नोज, एलर्जिक रेनाइटिस, स्नीजिंग, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सर में दर्द, ये सारी सिम्टम्स, अलामात जो है ना एलर्जी की ज़ाहिर होती हैं जिसको डस्ट एलर्जी होती है। और इसकी बेसिक प्रोटेक्शन मास्क पहन लें तो बहुत हद तक हम डस्ट एलर्जी से बच सकते हैं। पोलन ग्रेन्स हैं, प्लांट के पोलन ग्रेन्स हैं, ये जब सीज़न आता है पोलन ग्रेन्स का, पोलिनेशन का, तो ये पोलन ग्रेन्स हवा में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको हम सीज़नल एलर्जी भी कह सकते हैं कि जब पोलन का सीज़न आएगा तो लोगों को एलर्जी होना शुरू हो जाती है। मेडिसन से भी एलर्जी है। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी तरह की पेन किलर्स हैं, एनसिड्स हैं, कुछ लोग मल्टीविटामिन के एलर्जिक होते हैं, कुछ जो हैं एंटीबायोटिक्स के बड़े एलर्जिक होते हैं। और स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, ऐसी बहुत सी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि जिसमें बड़े छोटे मेल फीमेल कोई भी एलर्जिक हो सकता है। तो ये डेफिनेटली मेडिसिन की एलर्जी शामिल है। हम एक इम्पॉर्टेंट MCQs की तरफ बढ़ते हैं कि ओवरऑल अगर हम एलर्जी को डिस्कस कर रहे हैं तो क्यों ना हम उस एंटी बॉडी का जो है वो ज़िक्र करें जो कि इस एलर्जी में इन्वॉल्व है। वो है इम्यूनोग्लोबुलिन E। एंटीबॉडी मैंने कहा था कि आपकी बॉडी के B लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, और एंटीबॉडीज़ आर द इम्यूनोग्लोबुलिन, दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द B lymphocytes and they have 5 types. they have Y shape स्ट्रक्चर। एंटीबॉडीज़ का Y शेप स्ट्रक्चर होता है और वाई शेप में 2 लाइट चेन है और 2 हैवी चेन है। तो मैं उस एंटीबॉडी की बात कर रहा था और उसमें आपकी बॉडी में जो एलर्जी के रिएक्शन में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो IgE होगी। अक्सर बहुत ज़्यादा रिएक्शन में, एलर्जी के रिएक्शन में IgE का लेवल भी चेक किया जाता है।
तो अगर ये बड़ा हो तो बहुत सीवियर किस्म की एलर्जी होती है। IgE जो है ये क्या प्रोड्यूस करेगी, हिस्टामीन। हिस्टामीन जो है वो एलर्जी कॉज करने वाला प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, वेज़ोडाइलेशन कॉज करेगा, इससे हमें इचिंग होगी, ख़ारिश होगी, रेडनेस ऑफ स्किन होगी, हिस्टामीन करेगी। तो किस किस पर अफेक्ट आता है इसका, तो आइज़ पर अफेक्ट है, ठीक है, आँखों से पानी, आँखें सूज जाएंगी, आँखें लाल हो जाएंगी, नाक से पानी बहेगा, नाक सूज जाएगा, थ्रोट गले में ख़राश होगी, और उसके अलावा लंग्स फेफड़े जो हैं उसमें इन्फेक्शन होगा, डेफिनेटली सांस में तंगी आएगी, एलर्जी की रिएक्शन में बड़ा सीवियर किस्म का अटैक होता है, जैसा कि एज़मा है। आपकी स्किन है, अर्टिकेरिया, डर्माटाइटिस वगैरह, और रेडनेस ऑफ स्किन, स्वेलिंग वगैरह, बहुत सी चीज़ें इसमें, ये मोस्ट कॉमन है। स्किन के ऊपर अक्सर आप ख़ारिश करते हैं तो रेडनेस आ जाती है, दाने बन जाते हैं, तो ये वो बहुत सीवियर किस्म की एलर्जी हो जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी अफेक्ट होता है। कुछ सिम्टम्स मैंने कॉमन लिखे हैं, बहुत से कॉमन लिखे, रनी नोज़, नाक से पानी बहना, एलर्जी। इसमें फिर हम बहुत सी एंटी एलर्जिक दे रहे होते हैं, डिसलोराटाडीन, लोराटाडीन के नाम से बहुत बेशुमार एंटी एलर्जिक जो हैं, सिट्रीज़िन, लिवोसिट्रीज़िन वगैरह के नाम से एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स मार्केट में अवेलेबल हैं डिफरेंट ब्रांड्स के फॉर्म में। डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग है, और लास्ट पे एस्थमा है। तो ये आज हमने ओवरव्यू किया लेक्चर नंबर 15 में फार्माकोग्नोसी के एलर्जी के बारे में। एलर्जी क्या है, एलर्जी की मज़ीद हमने वो कॉजेज़ देखे, मतलब कौन कौन से सब्सटेंस एलर्जी कॉज कर सकते हैं, फिर हमने वो एंटीबॉडी देखी, फिर हमने सिम्टम्स देखे, उसके अलावा फिर हमने जो है वो बॉडी के वो पार्ट्स देखे जो कि एलर्जी के अटैक में आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद एलर्जन पे और उसकी टाइप्स पर बात करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।